Hello friends, welcome to the Isnai medical classes. Today we will discuss regarding moisture and blood and body fluids. First we will discuss about what is moisture. The presence of slight to moderate amount of liquid, especially water. Moisture क्या होता है? किसी भी जगह पर अगर स्लाइट से लेके मॉडरेट अमाउंट में लिक्विड प्रेजेंट होता है, स्पेशली वो कौन सा हो सकता है? वाटर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है? मॉइस्चर कहलाता है. मॉइस्चर इज़ द फाइनल कंपोनेंट नेसेसरी फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ. मॉइस्चर क्या होता है? ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है. द हायर द वाटर कंटेंट ऑफ फूड द ग्रेटर चांस ऑफ द बैक्टीरियल कंटामिनेशन. अगर किसी जगह पे हायर अमाउंट ऑफ किसी भी फूड के अंदर वाटर प्रेजेंट है तो वहाँ पे बैक्टीरियल कंटामिनेशन होने के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाता है. Due to their higher water content and often low acidity, fresh fruits and vegetables are at a high risk for bacterial contamination. अगर किसी जगह पे कोई भी फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, अगर वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है और वहाँ का पीएच जो है वो कैसी है, लो पीएच है, लो एसिडिटी है, तो वहाँ पे क्या होंगे, जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन होने के चांसेस होंगे वो ग्रो हो जाएंगे. मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंटामिनेशन वहाँ पे हो सकता है अगर किसी भी जगह की लो एसिडिटी है तो. Next one, different type of fungus or bacteria require different amount of water to reproduce and grow. जो different type के fungus और bacteria होते हैं उनको reproduce होने के लिए, उनको grow होने के लिए different type का moisture और vapor जो होते हैं वो required होते हैं. The majority require relative humidity of 60% और more. अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी? मोर देन द 60% और इससे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड होगी. दो सम कैन सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई इन लेस देन 20% ह्यूमिडिटी. लेकिन कुछ बैक्टीरियाज और वायरस ऐसे होते हैं, ये क्या करते हैं, जो उनका 20% से भी अगर लेस देन ह्यूमिडिटी है तो भी उसमें वो सर्वाइव हो जाते हैं. Thus, decreasing temperature and moisture create a less hospitable environment for microorganism to grow. अगर किसी जगह का जो टेम्परेचर और मॉइस्चर है, अगर जो वो है वो डिक्रीज होता जा रहा है कंटिन्यूसली, तो वो क्या होगा, वो लेस हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे. मतलब वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. जैसे कि रेफ्रिजरेटर होता है हमारा, अगर हम उसमें फूड रखते हैं तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, तो वहाँ पे जो होगा वो ह्यूमिडिटी भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, तो उसमें जो चांसेस होंगे बैक्टीरियल ग्रोथ होने के वो डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट वन है हमारा ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स. ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं? द ह्यूमन ब्लड इज ए फ्लूइड दैट इज विस्कस हेटेरोजीनस मिक्सचर possessing both the liquid part including the plasma made up of the water, salts and protein, as well as the solid part made up of the RBCs, WBC and the platelet. जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है वो क्या करता है, ये हेटेरोजीनस होता है. इसमें वाटरी कंटेंट भी प्रेजेंट रहता है और सॉलिड कंटेंट भी प्रेजेंट रहता है. इसका जो प्लाज्मा जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? वाटर से मिलके बना है, सॉल्ट से मिलके बना है, प्रोटीन से मिलके बना है. और इसमें एज वेल एज क्या होता है, सॉलिड पार्ट भी प्रेजेंट होता है. उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? आरबीसीज प्रेजेंट रहती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं. द वेरियस बॉडी फ्लूइड्स इन ए ह्यूमन बॉडी इंक्लूड फॉलोइंग. जो बॉडी का पार्ट है, बॉडी के ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत टाइप के जो फ्लूइड्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन है हमारा वाटर. वाटर क्या होता है? द टोटल वाटर ऑफ इन अ ह्यूमन बॉडी इज अप्रॉक्सीमेटली 45 to 75% ऑफ ए ह्यूमन बॉडी वेट. अगर हम किसी टोटल ह्यूमन बॉडी वेट की बात करें तो उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 45 से लेकर 75% ऑफ वाटर जो होता है वो प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट वन है सी एस एफ. सी एस एफ क्या है? सी एस एफ इज बॉडी टिश्यू फ्लूइड विच इज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस, फाउंड इन द ventricles, spinal canals and subarachnoid spaces of brain. CSF क्या होता है? ये एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो कि वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, स्पाइनल कैनाल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है और हमारे सबरेक्यूनाइड स्पेसेस होते हैं जो ब्रेन में, उसके अंदर भी प्रेजेंट रहता है. इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, अ बफर, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. जो ये CSF एक शॉक एब्जॉर्बर की तरीके से काम करता है. ये हमारी बॉडी पे कोई भी शॉक नहीं लगने देता है. हमारा स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट रहता है, ब्रेन में भी प्रेजेंट रहता है, तो अगर कोई भी जर्क वगैरह इतना जो ईजिली है वो नहीं लग पाता है. एज ए बफर मीडियम भी काम करता है. ये पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर. और ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है. इसके थ्रू जो होता है कोई भी चीज़ जो है वो ब्रेन में इतना ईजिली जो है वो पास आउट नहीं हो सकती.
नेक्स्ट वन है हमारा प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या है? द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स एंड द चेस्ट इज नोन एज द प्लूरल फ्लूइड। ये एक क्या होती है? एक डबल मेम्ब्रेन जो होती है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जो है, ये लंग्स को और चेस्ट को हमारे कवर करते हुए प्रेजेंट रहती। इसके अंदर क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो फिल होता है। इट रिड्यूस फ्रिक्शंस ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड कीप्स द प्लूरा मॉइस्ट। ये क्या करता है? ये हमारा जो फ्रिक्शन होता है ब्रीदिंग के टाइम पे, उसको ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो डिक्रीज कर देता है। उसकी वजह से, प्लूरल फ्लूइड की वजह से वहाँ पे कोई फ्रिक्शन जो होता है वो नहीं हो पाता, और जो हमारा ये प्लूरा जो होता है उसको भी क्या रखता है? मॉइस्चर रखता है। नेक्स्ट वन है हमारा पेरिटोनियल फ्लूइड। पेरिटोनियल फ्लूइड क्या होता है? द फ्लूइड दैट इज फाउंड इन द स्पेस इन बिटवीन द एब्डोमिनल वॉल एंड द इंटरनल ऑर्गन इज नोन एज द पेरिटोनियल फ्लूइड फॉर लुब्रिकेशन। जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है ये कहाँ होता है? हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके अराउंड, ये अंदर जो होता है वो उसके अंदर जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। पेरिटोनियल कैविटी जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट रहती है? ये हमारा एब्डोमिनल वॉल जो होता है उसको सराउंड करते हुए प्रेजेंट रहती है, और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन जो होता है एब्डोमेन के, उसको ये प्रोटेक्ट करती है। उसके अंदर क्या भरा रहता है? पेरिटोनियल फ्लूइड जो होता है वो भरा रहता है। वहाँ पे ये लुब्रिकेशन को भी ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन है हमारा साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? इट इज़ ए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड विच इज़ विस्कस इन नेचर एंड इज़ फाउंड इन द साइनोवियल जॉइंट्स कैविटी। ये क्या होता है? ये एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है ये कहाँ पे भरा रहता है? हमारे जो साइनोवियल कैविटी होती है, साइनोवियल जॉइंट्स की जो कैविटी है उनके अंदर प्रेजेंट रहता है। ये कैसा है? एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, मतलब ये जो न्यूटन्स लॉ है उसको ये फॉलो नहीं करता है। इसके अंदर विस्कोसिटी है वो न्यूटोनियन लॉ को ये फॉलो नहीं करेगी। इट प्रोवाइड कुशन एंड मिनिमाइज फ्रिक्शन। ये क्या करता है? ये कुशन प्रोवाइड करता है, और ये फ्रिक्शन जो होता है, अगर जो साइनोवियल फ्लूइड नहीं प्रेजेंट होगा तो जो हमारे जॉइंट्स हैं वो ईजिली क्या हो सकता है? उनमें फ्रिक्शन हो सकता है और वो डैमेज हो सकते हैं। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? वहाँ पे एक एज ए कुशन जो होता है वो काम करता है। नेक्स्ट वन है हमारा लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? इट इज़ अ वाइटिश फ्लूइड विच इज़ कलरलेस एंड सर्कुलेट्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। ये क्या होता है? एक वाइट फ्लूइड होता है, और ये कलरलेस मीडियम है। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ये हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वहाँ पे ये सर्कुलेट करता है। इट फिल्टर एंड ट्रांसपेरेंट वेरियस सब्सटेंस थ्रू द बॉडी। ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उनको ये फिल्टर करने का काम करता है, और ये हमें जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा उसको ये मेंटेन करने का, हमारी इम्यूनिटी को ये काम करता है।